इस वीडियो में मैं आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस की एक ऐसी रियलिटी बताने वाला हूं जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगी, या जो लोग इस बिजनेस को करना चाहते हैं अगर उन्हें ये बातें पहले से पता होती तो उनके लिए वो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। ठीक है, तो जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जाते हो तो सबसे पहले ये सोच के जाना कि इस बिजनेस के अंदर आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। ठीक है, 10 घंटे 12 घंटे आपको देना पड़ेगा, तब जाकर आप 30 40 50 हज़ार की इनकम आप कमा सकते हो। अदरवाइज आप ये सोच रहे हो कि 2 से 3 घंटा काम करके कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। सेकंड चीज, आपको ऑनलाइन काम करने के साथ साथ में आपको ऑफलाइन में भी जाना पड़ता है, फील्ड वर्क में काम करना पड़ता है। उसके लिए भी जेब में पैसा चाहिए होता है, चाहे आपका चेक बन रहा हो चाहे नहीं बन रहा हो, आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। सामने वाले बंदे को चाय कॉफी पिलानी पड़ती है, और अच्छे कपड़े पहनकर और अच्छी बाइक से जाना पड़ता है ताकि इंप्रेशन खराब ना हो, है ना। थर्ड चीज, इस बिजनेस में पैसिव इनकम जैसा कुछ नहीं होता। पैसिव इनकम वो लोग कमाते हैं जिनकी टीम बहुत ज्यादा बड़ी है, जिनको एक्सपीरियंस हो चुका है, या 2 4 5 6 सालों से काम कर रहे हैं, है ना। उन्हीं लोगों की टीम कमाती है। अगर आप सोच रहे हो कि 1 से 2 साल काम करके तुम पैसिव इनकम कमा लोगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर जब तक आप एक्टिव हो तब तक आपकी टीम एक्टिव है ना। जिस दिन आप एक्टिव 1 महीने 2 महीने गायब हो गया, तो पीछे जो टीम बनी होती है ना, वो पूरी टीम आपकी गायब हो जाएगी, है ना। और फोर्थ चीज, यहाँ पर टीम बनती है टीम टूटती है। तुम ये मत सोचना कि तुम्हें सिर्फ 10 लोगों को ज्वाइन कराना है। ठीक है, 10 लोगों को ज्वाइन कराने के बाद तुम्हें कोई काम नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपने 10 लोगों को ज्वाइन करा लिया 1 महीने में, अगले महीने 10 में से सिर्फ 5 बचेंगे, और तीसरे महीने 5 में से भी कम लोग हो जाएंगे। लोग चले जाते हैं क्योंकि लोगों के पास पेशेंस नहीं होता, और हर कोई अपना एफर्ट मारता नहीं है बराबर। ठीक है, इस वजह से हर किसी की ग्रोथ जल्दी नहीं हो पाती कहीं ना कहीं। ठीक है, और जिस महीने आपकी टर्नओवर निकलेगा, है ना, उसी महीने आपका पैसा आएगा, चाहे आप मैनेजर के लेवल पर हो या किसी के भी लेवल पर हो। अगर नीचे टर्नओवर नहीं निकल रहा, अगर बिजनेस नहीं बन रहा, नीचे आईडी तो लगी हुई शो होगी आपको, लेकिन वो लोग छोड़कर जा चुके हैं। अगर नीचे बिजनेस नहीं निकलेगा, कंपनी का टर्नओवर नहीं निकलेगा, तो बताओ आपको पैसा कैसे आएगा। ये चीज सोच के देखो, है ठीक है। और सातवीं चीज, यहाँ पर आपको स्किल वगैरह कुछ भी सीखने को नहीं मिलते, है ना। आपको हमेशा यहाँ पर मोटिवेशन परोसा जाता है, प्रॉब्लम को सॉल्विंग से रिलेटेड चीजें कम होती है। और कंपनी का जो पर्पस होता है, कंपनी ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा माल बिके। ठीक है, लोगों की एजुकेशन के ऊपर यहाँ पर कोई ज्यादा काम नहीं होता है। ठीक है, अगर आपका विजन है कि फ्यूचर में मुझे अपना खुद का बिजनेस करना है, या मुझे स्किल डेवलपमेंट करके अपने सोशल मीडिया पर ग्रो करना है, या फिर मुझे स्किल डेवलप करके बढ़िया कॉर्पोरेट में जॉब पकड़नी है या बढ़िया जॉब करनी है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर हो सकता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेटर हो सकती है, प्रेजेंटेशन स्किल बेटर हो सकती है ना। तो ये चीजें तो बेटर हो सकती है, बट आपको हार्डकोर स्किल नहीं सीखने को मिलेगी। लाइक फ्रीलांसिंग का ऑप्शन यहाँ पर नहीं होता है, टेक्निकल स्किल्स आप यहाँ पर डेवलप नहीं कर सकते, है ना। अपना सोशल मीडिया मोनेटाइज नहीं कर सकते, अपनी एजेंसी वगैरह बिल्ड नहीं कर सकते जो मार्केट में लोगों को सोशल मीडिया की सर्विस देती है, लाइक वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट क्रिएशन, है ना, दूसरों के ब्रांड बिल्डिंग में। इस तरीके की चीजें यहाँ पर सीखने को नहीं मिलती। इस तरीके की चीजें आपको सीखनी है तो आपको एडुटेक प्लेटफॉर्म पर जाना चाहिए। ठीक है, और आठवीं चीज, यहाँ पर चाहे आप कितनी ही मेहनत कर लो, कितने ही अकेले एफर्ट मार लो, लेकिन मार्केट में नेगेटिविटी हमेशा है। कोई भी बंदा यहाँ पर वही बंदा काम कर सकता है जिसका यहाँ से मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। होता यह है कि आज के टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की मार्केट में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है, और इससे पहले कंपनियों ने इतना ज्यादा मार्केट खराब करके रखा है कि जैसे ही आप कंसल्टिंग करोगे, पहली कॉल पर बात करोगे, एमएलएम का नाम सुन के भाग जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज के टाइम में ये बिजनेस एक नेगेटिव दृष्टिकोण से इस बिजनेस को देखा जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। और आठवीं चीज और लास्ट, इस बिजनेस में आपको 10 15 हज़ार कमाने के लिए कम से कम हो सकता है का 50 से 60 हज़ार रुपये खर्च हो जाए। और जैसे जैसे आप कमाते जाओगे, वैसे वैसे आपको पैसा भी इसमें खर्च करना पड़ेगा। सपोज दैट हमारे यहाँ पर एक लीडर थे, नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, उनका पे आउट था 5 लाख रुपए। ठीक है, और 5 लाख रुपए में से वो महीने का 4 लाख रुपए वापस अपनी टीम के ऊपर ही इन्वेस्ट करते थे। एक्चुअली मैंने ये बिजनेस करा है कि इस बिजनेस में जब मैं काम करता था, तो पे आउट जब बनता था 6 7 8 हज़ार का, तो उसमें से कुछ पैसा वापस री इन्वेस्ट करना पड़ता था। प्रोडक्ट हर बार लेने पड़ते थे, फील्ड में जाना पड़ता था, तो उसका भी खर्चा आता था। तो भाई ये बिजनेस हाउसवाइफ के लिए नहीं है, स्टूडेंट के लिए नहीं है, बिजनेसमैन के लिए नहीं है। ठीक है, अगर कोई ऐसा पर्सन जिसके पास में पैसा है कि यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता है, या फिर बहुत ज्यादा टाइम दे सकता है, परिवार की इतनी ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो भाई वो इस बिजनेस को कर सकता है। ठीक है, अदरवाइज एक स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल नहीं है, एक हाउसवाइफ, क्योंकि उसको घर भी मैनेज करना होता है, अपने बच्चों को भी देखना पड़ता है। ठीक है,
काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो वो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएँगी और स्ट्रगल करेगी और वो उतना ज़्यादा इनकम भी नहीं कर पाएगी। और जॉब वाला करने वाला पर्सन भी यहाँ से ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। तो यही मेरा अवेयरनेस है कि किसी भी कंपनी को जॉइन करने से पहले ये चीज़ें देख लो। वो कहेंगे आपको कि आप इतने महीने में इतना कुछ कर लोगे, लेकिन ये चीज़ें हमेशा याद रखना कि कुछ लोग करियर बनाने के लिए आते हैं यहाँ पर और कुछ लोग सिर्फ पैसे कमाने के पर्पज से आते हैं। अगर आपका गोल है कि लाइफ में आपको करियर बनाना है किसी फील्ड में, तो एक फील्ड पकड़ो और उसमें घुस जाओ, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे कंटेंट क्रिएशन हो, चाहे वेब डेवलपमेंट हो, है ना? तो उसमें स्कोप है। बाकी एमएलएम बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं, 2 5 6 साल से मेरे पुराने मित्र है, 2020 से काम कर रहे हैं वो। पहले वो किसी और कंपनी में थे, उसके बाद किसी और कंपनी में है, फिर नई कंपनी है उसमें चले गए। तो ऐसे ही वो भटकते रहते हैं। तो भटकने वाला काम नहीं करना, एक बढ़िया प्लेटफॉर्म पकड़ो, है ना? और उसमें ग्रोथ करना शुरू करो।